है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं JSW एनर्जी लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक्स का आज हम लोग पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि JSW एनर्जी का स्ट्रेंथ क्या है, इसके वीकनेसेस क्या क्या हैं, इसमें कितने अपॉर्चुनिटीज़ है इन्वेस्टमेंट का और थ्रेट्स क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं JSW एनर्जी के सेक्शन पर और यहाँ पर हम लोग इसका पूरा शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है दोस्तों, स्ट्रेंथ है। टोटल 11 स्ट्रेंथ दिख रहा है, एक एक करके हर स्ट्रेंथ को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। इसका जो मोमेंटम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसके मूविंग एवरेज के हिसाब से ये जो प्राइस है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रांगली मोमेंटम करता हुआ दिख रहा है। न्यू 52 वीक हाई टुडे, इसने 52 वीक का जो हाई है वो भी लगा चुका है। ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ बना हुआ है क्वार्टर बेसिस पर, और उसके साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन में भी एक ग्रोथ बना हुआ है ईयर ऑन ईयर। इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर से इसका जो प्रॉफिट है उसमें लगातार ग्रोथ बना हुआ है। कंपनी विथ डिक्रीजिंग प्रोमोटर प्लेस, कंपनी ने जो प्लेस करा था उसमें से कुछ प्लेस को इन्होंने अनप्लेस करा है। रिसेंट रिजल्ट का अगर बात करें तो ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, इसका जो ग्रोथ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का उसमें भी एक ग्रोथ देखने को मिला है बहुत ही शानदार तरीके से। कंपनी विथ हाई TTM EPS ग्रोथ, कंपनी का जो EPS है बहुत ही अच्छा है और एक हाई लेवल पे वर्क कर रहा है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो उसमें अच्छा खासा ग्रोथ बना हुआ है। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर से इसका जो रेवेन्यू है वो लगातार अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट ईयर, पिछले 2 साल का अगर बात करें तो इससे बुक वैल्यू में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। FPI इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो लोग अपना होल्डिंग्स को इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। दोस्तों ये था इसका 11 स्ट्रेंथ। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग इसके वीकनेसेस को देख लेते हैं। अगर हम लोग इसके वीकनेस का बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 वीकनेस दिख रहा है। पहला क्या है दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज बाय मोर देन 2%, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है। प्रोमोटर्स जो है उन्होंने अपने होल्डिंग्स को कम किया है 2% के लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। कंपनी विथ इंक्रीजिंग डेप्ट, कंपनी का जो उधारी है वो बढ़ता जा रहा है। इनएफिशिएंट यूज ऑफ एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, ROA डिक्लाइनिंग लास्ट ईयर, पिछले 2 साल का अगर बात करें तो इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो उसमें गिरावट देखने को मिला है। डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी का नेट कैश फ्लो भी गिरा है पिछले कुछ 1 सालों में। तो दोस्तों ये था इसका वीक पॉइंट। अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें दोस्तों तो ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ, इतना वीकनेस है इसमें, लेकिन इसके बावजूद इसका अपॉर्चुनिटीज ये है कि ब्रोकर्स जो है उन्होंने रेकमेंड करा है कि इस स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हैं। RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू RSI प्राइस जो है वो एकदम स्ट्रेंथ में है। आगे क्या, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, अपने 52 वीक लो से इस कंपनी का एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को इस स्टॉक्स में मिला है। अब दोस्तों थ्रेड्स का बात करते हैं। थ्रेड्स में टोटल 6 थ्रेड्स यहाँ दिख रहा है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे बड़ा थ्रेड्स जो है कंपनी का कि प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग्स जो है वो डिक्रीज किया, यानी कम किया है 2%, ये सबसे पहला थ्रेड है। इसका जो PE है वो बहुत ही हाई है। तीसरा क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। उसके बाद क्या है, कंपनी विथ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, कंपनी कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ला रही है जिसके कारण इसका जो कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। रेड फ्लैग, रेजिग्नेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कुछ टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं जिन्होंने इसमें ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। इनसाइडर सोल्ड स्टॉक, ये भी बहुत बड़ा थ्रेट्स है कंपनी के लिए, क्योंकि इनसाइडर स्टॉक जो है बेच रहे हैं। दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर बात करें तो स्टॉक का जो टेक्निकल ट्रेंड है वो अपसाइड की तरफ दिखा रहा है, बट आप फंडामेंटल देखें तो दोस्तों थोड़ा सा वीक लग रहा है, क्योंकि इनसाइडर इसमें माल बेच रहा है। प्रोमोटर यहाँ पर क्या है कि अपना होल्डिंग्स को कम कर रहा है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट इस कंपनी में ऑलरेडी बना हुआ है जिसके कारण इसका कॉस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये तो ठीक है दोस्तों, जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये फिर कंपनी के लिए उल्टा काम करने लगेगा, तो ये फिर कंपनी के लिए बेनिफिट है। लेकिन 2 चीज़ इसमें बहुत ही बड़ा थ्रेट्स है कि पहला जो प्रोमोटर है वो लोग अपना होल्डिंग कम क्यों कर रहे हैं, वो पैसा जो आ रहा है वो कहाँ लग रहा है। दूसरा, इनसाइडर स्टॉक्स को बेच रहे हैं। तो अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करके ऑलरेडी रखे हैं तो आप इन चीज़ों पर नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत होने से हो सकता है कि टेक्निकली स्टॉक फिर गिरने भी लगे। बट अभी जो है टेक्निकली ये बहुत ही शानदार है, अपने लेवल
पर है, ब्रेकआउट भी कर चुका है। आगे दोस्तों अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल्स का बात करते हैं, देख सकते हैं इसका जो पेट्रोल्स्की स्कोर है वो 5 है। इसका मतलब है कि ये जो स्टॉक है वो फाइनेंशियली एवरेज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर बात करें तो प्रोमोटर्स जो है उन्होंने अनप्लेस करा है 1.24% शेयर को, जो कि करने के बाद से अभी जो और प्लेस है वो 9.56% जो है स्टॉक अभी प्लेस है। आगे प्रोमोटर ने डिक्रीज करा है होल्डिंग्स को अपने, पहले था इसके पास जो प्रोमोटर होल्डिंग वो था 73.6%, उसमें से इन्होंने कुछ परसेंट को बेचा है, बेचने के बाद से अभी इसका जो होल्डिंग है वो 69.32% बना हुआ है। म्यूचुअल फंड हैव इंक्रीज देयर होल्डिंग्स, पहले था 0.89% म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स, अभी हो गया 1.18% का। नंबर ऑफ जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी वृद्धि हुआ है, पहले 19 थे अभी 22 हो गया है। आगे अगर देखें FII FPI तो उन्होंने भी अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया है, पहले FII FPI का होल्डिंग्स जो था 8.37% था, अभी 15.37% है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।